हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ द सी लैंग्वेज, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ सी बोलो या एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, मतलब अगर मुझे सी लैंग्वेज का कोड लिखना है या सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग करना है तो मुझे क्या क्या एलिमेंट्स को फोकस करना है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट को फोकस करना है, कितने ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनको हमें लर्न करने के बाद हम उन पर आसानी से अपना कोडिंग हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है, पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि हमें 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है। तो 13 में से पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, कैरेक्टर सेट्स के बारे में बता चुका हूँ, एक्सप्रेशन के बारे में बता चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो आप फॉलो करिए। ऑपरेंड्स के बारे में पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो देखोगे तो ऑपरेटर्स का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा बेसिक्स ऑफ सी में। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं जनरली, इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एक्सप्रेशन और कैलकुलेशन। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर में, चाहे वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड बहुत सारे हमारे और अदर सिंबल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग एंड यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं, ये नॉट यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग डबल इक्वल के साथ साथ, इक्वल के अलावा हम लोग डबल इक्वल्स भी यूज़ करते हैं। तो ये वो सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब बिना इसके कोडिंग में कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ऑपरेटर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। तो जनरली यहाँ पर 10, 8 और 2, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड हो गए, और ये जो मेरा डिवाइड और इंटू है ये मेरा ऑपरेटर हो जाता है। तो यही वो हमारे ऑपरेटर का काम करते हैं। कहीं भी मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहीं पर 100 + 90 कर दिया, सो ये मेरा यहाँ पर रिज़ल्ट 190 आ गया। सो ये जो 100 और 90 है ये मेरे ऑपरेंड का काम करते हैं, मतलब वैल्यूज़ होते हैं, और ये जो मेरा प्लस है ये मेरा ऑपरेटर का काम करता है, सिंपल सा। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ हमें प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, बहुत सारे और ऑपरेशन हम लोग करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम लोग अपना बहुत सारा ऑपरेटर का अलग अलग यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देखो यहाँ पर a = 10, b = 8, c = 2 लिखा हुआ है। अब d में मैंने a × b डिवाइड बाई c कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे को ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, मतलब कैलकुलेशन हो गया। जब भी हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। मतलब आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर जो आ रहे हैं, स्टार और डिवाइड, ये मेरे ऑपरेंड हो गए, मतलब ये दोनों, ये मेरे ऑपरेटर हो गए, और ए बी सी मेरे ऑपरेंड्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए। तो इनको क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 7 है, a > b अगर हमने कर दिया तो a > b हमारा यहाँ पर a और b मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा, मतलब वैल्यूज़ हो जाएंगी। ऑपरेंड हमेशा हम वैल्यूज़ को बोलते हैं, और जो मेरा ग्रेटर देन आ गया वो मेरा ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर जहाँ भी अप्लाई होता है वो एज अ ट्रिगर का काम करता है, मतलब जहाँ भी लग जाएगा वहाँ कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। जैसे बंदूक में ट्रिगर होते हैं उस तरीके से दबाने से बुलेट फायर होती है, उसी तरीके की हमारे सेम ऑपरेटर भी काम करता है। इसका जो रिजल्ट a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 7 है, तो इसका रिजल्ट, इस ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा था उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसी तरीके का अब यहाँ पर आते हैं, डिस्कस करते देखो, जैसे a की वैल्यू 10 कर दिया, b की वैल्यू 7 कर दिया, c की वैल्यू 8 कर दिया। अब a > b चेक किया यहाँ पर, तो पहला एक इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, a > b है। फिर a > c भी चेक कर रहे हैं तो ये भी ट्रू है। इसके बीच में एक ऑपरेटर एंड लगा हुआ है, इसका काम क्या है, ये दोनों को ट्रू और ट्रू को दोबारा कैलकुलेट करके फाइनली रिजल्ट देता है कैलकुलेट करके, तो जनरली इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये प्लस माइनस तीनों, ये तीनों ही ऑपरेटर इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। अब इनका डिटेल्ड हमने डिस्कशन कर रखा है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, कि एरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या काम है, रिलेशनल ऑपरेटर का क्या काम है, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम है। बस अभी आपको सिर्फ इतना जानना था कि ऑपरेटर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कैलकुलेशन में। जहाँ भी जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे या कुछ भी कंप्यूटर में कुछ भी अगर हम करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ भी काम करना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो ऑपरेटर्स करते हैं। तो ऑपरेटर हमेशा किसको बोलते हैं हम लोग, स्पेशल कैरेक्टर के अंदर जो आते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं, और जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होते हैं, एक्सप्रेशन बनाने में यूज़ होते हैं,
और बिना एक्सप्रेशन के कुछ भी कोडिंग में पॉसिबल नहीं है। सो पहले एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन का मतलब कैलकुलेशन बनाना, कैलकुलेशन से ही सारी कोडिंग चलती है। जैसा कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वैसा कोडिंग उस वे में आगे बढ़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें जिस वीडियो में मैं डिस्कस कराऊंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ऐसे हमारे पास 5-7 टाइप के ऑपरेटर हैं जो 1 बाय 1 एक एक वीडियो में सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप वीडियो में बने रहें अगली वीडियो तक।